प्यारे बच्चों, आप सभी ने बुनियाद का फार्म भर लिया है। तो बुनियाद के फार्म तो हमने भर लिया, लेकिन उसकी तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, क्या सिलेबस उसमें आएगा, कब पेपर होगा आपका, तो इसके बारे में ये इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी ये वीडियो पूरी देखें और इसके अनुसार आप तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बुनियाद का पेपर जो बच्चों है 2022 से शुरू हुआ हरियाणा सरकार ने, और विकल्प फाउंडेशन है एक जो इसकी तैयारी कराता है, यानी प्राइवेट एक फाउंडेशन है, कंपनी है एक तरह से, जो इसकी पूरी तैयारी कराएगी जब आप इसमें पास हो जाओगे। तो इसमें देखिए आपके पास 9वीं और 10वीं कक्षा में 5000 से अधिक विद्यार्थी जो हैं इसमें ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, कंपटीशन की। तो इसका उद्देश्य है बच्चों कि जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे आप IIT का पेपर देते हो, JEE का पेपर देते हो इंजीनियरिंग का, या PMT मेडिकल का पेपर देते हो, डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हो, तो उसकी तैयारी कराते हैं ये। और अब इसमें देखिए जो 2023 में है ना, 20 दिसंबर से फार्म भरे गए और 25 जनवरी तक इसकी डेट है। 25 जनवरी तक हम फॉर्म भर सकते हैं बुनियाद का। और आपका लेवल एक का एग्जाम 30 जनवरी को होगा। ठीक है, फिर जो लेवल 1 जो बच्चे पास कर लेंगे तो फिर उनका पेपर लेवल जो आपका दूसरा है, लेवल 1 का जो रिजल्ट आएगा वो 20 फरवरी को आ जाएगा। ठीक है, फिर लेवल 2 का एग्जाम होगा। जो बच्चे लेवल 1 में पास होंगे, जिनका नाम आ जाएगा, तो वो लेवल 2 में एग्जाम देंगे, और वो 29 फरवरी को फिर एग्जाम होगा आपका, यानी 20 फरवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर 29 फरवरी को फिर आपका लेवल 2 का एग्जाम होगा। फिर लेवल 2 का जो रिजल्ट आएगा वो 11 मार्च को आ जाएगा। ठीक, फिर लेवल 3, अब लेवल 1 और 2 जो है ये तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर होंगे, इसमें टिक मार्क के 4 ऑप्शन होंगे आपको। ठीक है, तो लेवल 2 का रिजल्ट 11 मार्च को आएगा जब, फिर उसमें जो पास होगा बच्चा, उसमें फिर उसके बाद लेवल 3 का एक पेपर और होगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ठीक है, आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया जाएगा। जो बच्चे लेवल 2 में पास हो जाएंगे तो उनका 20 मार्च को एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम यही वहीं पे बुला के आपसे कुछ क्वेश्चन होंगे, वो देना पड़ेगा आपको। फिर लेवल 3 का रिजल्ट आ जाएगा 3 मई 2024 को। ठीक है, तो ये प्रोग्राम थे जो आपको पता होना चाहिए। फिर है कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, यानी 15 मई से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जो बच्चे पास हो जाएंगे इसमें तो उनकी कक्षाएं 15 मई से लगनी शुरू हो जाएंगी, बुनियाद सेंटर जहां जहां भी हैं वहां पे। ठीक है, तो वहां पे आपको फिर जाना पड़ेगा। तो ये आपने इसमें करनी थी। परीक्षाओं की तैयारी 3 चरण है भाई। देखें, लेवल 1 और 2 की परीक्षाएं जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होंगी। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब आपके पास ऑप्शन टाइप प्रश्न उत्तर आएंगे। फिर उसके बाद इसमें 50 प्रश्न होंगे, 50 लेवल 1 में होंगे, 50 ही लेवल 2 में, और एक प्रश्न 4 अंक का होता है इसमें। यानी अगर आप एक प्रश्न ठीक कर देते हो तो उसके 4 अंक आपको मिल जाएंगे। टोटल 50 अंक है तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा। तो 200 अंक की परीक्षा होगी। और चरण 3 में 5 सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। जो चरण 3 लेवल 3 का जो पेपर होगा उसमें केवल आपके पास 5 प्रश्न होंगे जो सब्जेक्टिव होंगे, जिनके उत्तर आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और एक प्रश्न 4 अंक का होता है, और 20 अंक की ये परीक्षा होगी चरण 3, यानी छोटी सी परीक्षा होगी 20 नंबर की, लेकिन आपको उसको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उनके उत्तर आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी भाई। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना तो 1 नंबर आपका
काट लिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है बच्चों, अगर आप एक प्रश्न गलत कर देते हो, क्योंकि एक प्रश्न आपका 4 अंक का है, तो उसमें से एक अंक आपका कट जाएगा। अगर एक प्रश्न आपने गलत करा तो उसका एक अंक कटेगा। 2 प्रश्न गलत कर दिए, आपके 2 अंक कट जाएंगे। तो इसलिए आपने जो भी सवाल करने हैं, जो भी क्वेश्चन करने हैं, अगर आपको आंसर पक्का पता है कि आपने ये कंफर्म कर दिया, तो आप उसको भरेंगे घोड़ा उसका उत्तर का। अगर आपको ये लगा भी तुक्का मारना, तो अगर आपने 10 तुक्के मार दिए तो आपके 10 नंबर कट जाएंगे। अगर आपके 80 नंबर बन रहे सपोज करो, और आपने 10 आपने गलत कर दिए, तो 80 में से 10 कम हो जाएंगे, 70 नंबर रह जाएंगे आपके। ठीक है, यानी अगर आप एक प्रश्न ठीक करते हो तो आपके 4 नंबर मिलेंगे, अगर उसी को गलत करते हो तो आपको -1 नंबर मिलेगा, यानी 1 नंबर आपका कम हो जाएगा। तो ये अभी आपने बात ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, और इसमें देखिए वो आप वो देखेंगे वो मेरिट कहां पे बनेगी। तो इसमें कक्षा 7 में आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए, तो आप फार्म भर सकते हो। लेकिन जो बच्चे 50 से कम नंबर आ रहे जिनके, वो भी अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास अब आपका सिलेबस क्या रहेगा बच्चों। सिलेबस में देखिए, सिलेबस में आपके पास छठी के ये 4 टॉपिक है आपके पास। डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग होती है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन आपके पास वीडियो भेज दी गई थी। मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति जिसे बोलते हैं, जिसमें क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत परिमाप निकालते हैं। ठीक है, अलजेब्रा है आपके पास, बीजगणित। ठीक है, फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के आपके पास प्रश्न आएंगे। तो ये छठी के ये 4 चैप्टर हैं आपके पास। ठीक, फिर उसके बाद 7वीं के चैप्टर हैं ये जो मैंने आपको भेज दिए थे। 7वीं में भी डाटा हैंडलिंग है, लाइन और एंगल्स, रेखा और कोण। ठीक है, फिर है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, त्रिभुजें और उसके गुण। पैरामीटर एंड एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल। 7वीं के हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी आपके पास बीज गणित की जो बीजीय व्यंजक आएंगे वो है। तो आगे आपके पास है जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए। फिर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का मत घातांक और घात, घातांक और घात के बारे में जो बात हुई थी। इसमें सिमिट्री है, सिमिट्री समिति। ठीक है, फिर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ठोस आकारों को समझना, ठोस वस्तुओं को समझना। इसमें हम घन घनाभ की बात करते थे। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, रैखिक समीकरण, यानी एक चर वाली रैखिक समीकरण अध्याय का नाम है इसमें। तो ये आपके पास 8वीं के चल गए। अब यहां तक 7वीं के थे चैप्टर, फिर 8वीं के आगे आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों वाला पाठ है जो वो करना है हमने। डाटा हैंडलिंग यहां भी है आपके पास, जिसमें आपके बार ग्राफ बनाते हो, पाई चार्ट बनाते हो, आयत चित्र। ठीक है, तो फिर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल निकालना आपको पता होना चाहिए। क्यूब एंड क्यूब रूट आने चाहिए आपको। ठीक है, घन मूल, घन और घनमूल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब है यहाँ पे बीजीय व्यंजक और उसकी सर्वसम्मिकाएं होती हैं, जो रूल्स होते हैं आइडेंटिटीज के, जैसे a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, और भी आया भी देखो
मेंसुरेशन है 8वीं का चैप्टर, क्षेत्रमिति, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एक्सपोनेंट्स एंड घातांक और घातांक और घात वाला पाठ है ये। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस, समानुपात, अनुपात और समानुपात, ठीक है, जिसमें हम समानुपात की बात करते हैं, व्युत्क्रमानुपात की भी बात करी हमने इसमें, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, ग्राफ के बारे में भी ये आना चाहिए आपको। ये सारे चैप्टर हैं आपके पास। तो ये पूरा सिलेबस था बुनियाद का, ठीक है। तो सभी ने इसकी तैयारी करनी है अच्छे से, और तैयारी के लिए आपको पूरा जो है वहां से मिल जाएगा, साइंस टीचर BR जो YouTube चैनल है वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप तैयारी करिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।